बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। किस तरीके से बनता है, जैसे कि आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं, बहुत ही मज़े का और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर जो ये आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा सेब का मुरब्बा, बाज़ार से तो काफ़ी महंगा है। तो बहुत ही आसान सी तरकीब के साथ आपको ये बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं सेब का मुरब्बा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। तो आइए शुरू करते हैं मुरब्बा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो मैंने लिए हैं इसके लिए सेब। तो सबसे पहले सेब का छिलका उतार लेंगे इस तरीके से। सेब मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं, आप चाहें तो इससे हल्के भी ले सकते हैं, कच्चे सेब भी ले सकते हैं, ग्रीन वाले थोड़े हल्के वाले। तो मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं। तो इसका सबसे पहले छिलका उतार लेंगे इस तरीके से और इसको हमने चाशनी में पकाना है। बहुत ही सिंपल है मुरब्बा बनाना सेब का। तो एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और 1 किलो इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है और 1.5 लीटर मैं पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगा। 1 किलो चीनी में 1.5 लीटर पानी और इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो शीरे को उबाल आ चुका है, चाशनी बन गई है। अब इसके अंदर सेब उठा के ऐड कर देंगे इस तरीके से सारे के सारे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनता है सेब का मुरब्बा। अगर जो आप बनाएंगे तो मुझे यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से नीचे दबाएंगे ताकि अच्छे से सेब चाशनी में डिप हो जाएं इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको दबा के अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि इसमें उबाल चलता रहे। पहले इसको अच्छे से डिप कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसको अच्छे से मैंने थोड़ा इसको डिप किया है। अब इसको कवर करते हैं और छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए तकरीबन। तो 10 मिनट दोस्तों हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको और ऐसे हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे ताकि सारे सेब अच्छे से इसके अंदर डिप रहें चाशनी में और अंदर तक इसके जो चाशनी अंदर तक चली जाए। अगर जो अंदर तक चाशनी इसके नहीं जाएगी तो मुरब्बा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको और कवर करके रखूँगा। थोड़ा सा इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर दें और 5 से 7 मिनट के लिए और कवर करते हैं, फिर ये तैयार हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट में इसको और पकाया है और अब जो मुरब्बा है वो हमारा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। आप चाहें तो इसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ लिक्विड ग्लूकोज। अगर जो आपके पास लिक्विड ग्लूकोज हो तो आप इसमें लिक्विड ग्लूकोज ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने 200 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर जो लिक्विड ग्लूकोज आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर 2 नींबू का रस इसमें शामिल कर दें और चाशनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो अब ये जो मुरब्बा है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और चाशनी आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी इसके अंदर गाढ़ी होनी चाहिए। तकरीबन 1 तार की चाशनी हमें चाहिए इसके लिए जब इसका हम चूल्हा बंद करेंगे। देखें इस तरीके से। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको चूल्हे से मैं नीचे उतार दूँगा और ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसको। तो चूल्हे से मैंने इसको नीचे उतार दिया दोस्तों। तो मुरब्बा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हमारा मुरब्बा बना है। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसा मुरब्बा बना है। आप इसकी शाइनिंग, इसका लुक देख लें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। और दोस्तों मुरब्बे के बारे में मैं आपको बता दूं, आप इसको बनाकर शीरे के साथ फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। कम से कम 1 महीने तक आप इसको निकाल के खाइएगा। ये बहुत ही मज़े का लगेगा आपको फ्रीज़र में रख के खाने से, और जैसे जैसे ये पुराना होगा उतना ही ये मज़ा देगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।